बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। जितनी मर्ज़ी आप गालियाँ दे लें, ज़ुबान को गंदा करें, मुग़लज़ात बकें, बेशर्मी और बेगैरती का मुजाहरा करें, उस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद हमारे जो रियासती इदारे, ख़ास तौर पर जो कौमी सलामती के इदारे हैं, वो इस वतन की खातर, इस मुल्क की खातर और इस मुल्क के अवाम की खातर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं, देते रहेंगे। ये इंतहाई दुख भरी बात है कि जिसको कुछ नहीं मिलता वो शुरू हो जाता है फ़ौज के ख़िलाफ़। बेशक आप हमें फ़ौज का एजेंट कहें, फ़ौज का नुमाइंदा कहें, जो भी आप नाम दे रहे हैं, टट्टू कहें, जितने भी इल्ज़ामात होते हैं, क्योंकि जो फ़ौज के हक़ में आजकल बोलता है उसके लिए आसान हो जाता है कि जी ये उसका एजेंट है, फ़लाँ का है। इस तरह के अलक़ाबात पहले भी मिलते रहे, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, लेकिन जो हक़ और सच की बात है वो करनी चाहिए। ये जो फ़ौज के जो जवान हैं, सरहदों पे खड़े हैं, बॉर्डर्स पे खड़े हैं, अफसरान हैं, जवान हैं, गोलियां खाते हैं अपने सीनों पर, किसके लिए खाते हैं? हमारे लिए खाते हैं ना, इस मुल्क के लिए खाते हैं। और हम ही उनको गालियां निकालें तो उनके शोहदा का जो वर्सा है उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, इंतहाई इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये मैंने इस वजह से तमहीद बांधी कि मुझे दुख हुआ और अफसोस हुआ। शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी, उसने एक पॉडकास्ट में जो जिस किस्म की वाहियात गुफ्तगू की है, लगव, घटिया, मैं तो कहता हूँ कि अभी ये इस तरह की बेशर्मी और बेगैरती करने की ज़रूरत क्या थी? जब आपको पकड़ा जाता है, जब आप इस तरह के पहले जनरल रिटायर्ड बाजवा के ख़िलाफ़ आपने बकवास की थी, पकड़ा गए, फिर पकड़ी गई, फिर आप PTM के साथ मिल गई, तो आपका जो अपना करैक्टर है उसके बारे में अगर हम बातें करना शुरू कर दें तो वो फिर आप भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी ये मोहतरमा, कि किसके साथ इनके ताल्लुकात थे और किस तरह वो ताल्लुकात टूटे। वो बड़ी कहानियां हैं, तो हम उस तरफ नहीं जाते। पॉडकास्ट में इन्होंने फौजी सरबराहों साबिक और मौजूदा के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा, ये वही बात है, एक ट्रेंड है, ये वही तरबियत है जो कि वो फितना खान ने की है, इमरान खान नियाज़ी ने की है इस नौजवान नस्ल की। गालियाँ दो, खुद को सही समझो, बाकी सबको गलत समझो। तो क्या इनको कोई नकेल डालने वाला नहीं है? पहले पकड़ी गई, माफ़िया मांगी, तहरीरी तौर पर लिख कर दिया, छोड़ दिया, ज़मानत में चला, जी खातून है, खातून का एहतराम करना चाहिए। लेकिन क्या किसी खातून को यह हक़ हासिल है कि वो उठे और आपके रियासती इदारों के ऊपर जो है वो मलबा डालना शुरू कर दे? कितना खुश किया आपने भारत को और मुल्क दुश्मनों को कि जो ये सारा कुछ देख रहे हैं चंद व्यूज़ की खातर, चंद टकों की खातर, और हालांकि आपके अपने टके जितनी इज्जत जो है वो नहीं है। आपके अपने जो कारनामे हैं, जो स्याह कारनामे हैं, रात के अंधेरे में भी, दिन के उजाले में भी, सब हमें मालूम है। तो इस तरह ना करें, तनकीद करें, बिल्कुल करें, अल्फाज का चुनाव ठीक रखें, इदारों पे तनकीद करें, फ़ौज पे करें, इस्टेब्लिशमेंट पे करें, वो कुछ नहीं कहते आपको। लेकिन अब अगर आप पकड़ी गई या उन्होंने आपको इसके ऊपर, ये डेफेमेशन के ऊपर इज्जत उछाली ना आपने, एक फ़ौजी सरबराह को जिस किस्म के इल्काबात से आप नवाज रही हैं और जिस किस्म के मुग़ल्लज़ात उनके बारे में कह रही हैं, बक रही हैं, तो ये आपने उनकी हद तक इज़्ज़त की है तो वो दावा कर सकते हैं, इदारा दावा कर सकता है। फिर वो लोग उठेंगे, इंसानी हकूक़ की तंजीमें उठेंगी, फिर वो हमारे बाज़ मीडिया वाले जो एंकर्स हजरात, बाज़ जो दानश्वर, नाम नहाद दानश्वर, वो उठेंगे, हाँ जी वो पकड़ लिया जी, ईमान मज़ारी को पकड़ लिया। तो ईमान मज़ारी जो मर्ज़ी करता फिर, वो लाइसेंस मिला हुआ है उसको मादर पितर आज़ादी का, तो जो दिल करे आप कह दें। भाई फ़ौज ने एक अपने आप की एक हद तय की हुई है, माशी सूरत हाल में वो मदद कर रही है, ठीक है, इस वक्त उनका एक किरदार है इस मुल्क के हवाले से। लेकिन वो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुल्क में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं उन्होंने कहा। वो तो ज़ाहिर है इस चीज़ की वो सपोर्ट करते हैं।
لیکن جس طرح کے الزامات، جس طرح کے القابات، جس طرح کی چیزیں کہی جا رہی ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور ایمان مزاری صاحبہ، آپ نے تو حدیں پار کی ہیں، ریڈ لائن نہیں کراس کر دی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انتہائی خوفناک کھیل کھیل رہی ہیں آپ، اور اس کے نتائج آپ کی والدہ کو بھی پہلے بھگتنے پڑ چکے ہیں، اب آپ کو بھی بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ تو وہ دیکھیں، جب اس طرح کی گفتگو آپ کرتے ہیں، لب و لہجہ ٹھیک رکھیں، الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھیں، یہ نہ کریں جو آپ کر رہی ہیں۔ اس سے تو کسی طرح بھی جو ہے وہ کوئی بھی سننے والا ہوگا تو یہ آپ کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی تربیت میں کوئی فرق ہے تو وہ تو پھر آپ کے خاندانی مسائل ہیں، لیکن چند ویوز کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر اس طرح اداروں کو بدنام کرنا، یہ کوئی اور سستی شہرت ہے نا، یہ سستی شہرت کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اب آپ اس کو جتنا مرضی جٹلائے جائیں، یہ سوشل میڈیا ہے جو مرضی کرتا پھرے، ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، آپ کا اپنا موقف ہے، ہم نے اپنے انداز میں آپ کے موقف کی نفی کی ہے، لیکن میں نے پھر بھی الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھا۔ الفاظ کوئی گالی آپ کو براہ راست نہیں دی، لیکن جو میرے دل کی آواز ہے وہ میں نے بیان کر دی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔